सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 6 अप्रैल 2026, 6 अप्रैल 2026 आज का दिन है सोमवार। और दोस्तों, लास्ट वीक आपने देखा था किस तरह से मार्केट में मार ही पड़ती हुई दिखाई दी थी। आज से नया हफ्ता तो शुरुआत हो रहा है, लेकिन मत भूलिए कि मंगलवार अर्ली मॉर्निंग यानी कि टुमारो मॉर्निंग 48 आवर्स नहीं, उससे पहले क्या बात हुई थी, 10 डेज वाली जो एक मियाद दी थी, 10 दिन की मियाद दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, वरना ऑल हेल ऑल हैवक विल हैपन। तो भाई वो कल सुबह लगभग 6 बजे के करीब इंडियन टाइम के हिसाब से और 9 PM ईटी, आई थिंक 8 PM या 9 PM ईटी के हिसाब से कल सुबह 6 साढ़े 6 के करीब वो मियाद ख़त्म हो जाएगी। और वॉर तो भाई अच्छी खासी चल ही रही है इस समय ईरान और यूएस में। काफ़ी काफ़ी एयरक्राफ्ट जो हैं हिट हुए हैं यूएस के। और आप लोगों को मालूम ही है, दो को तो पहले ही रेस्क्यू कर लिया था, दो पायलट्स को। और अब जो एक पायलट जो भी वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, उसको भी यूएस ने एक डेयरिंग ऑपरेशन में रेस्क्यू कर लिया है और बता दिया है कि क्यों यूएस यूएस है। मार्केट कैसी चल सकती है उस पर बात करूं, लेकिन कल कल एक ट्वीट किया। ट्रूथ एक सोशल मीडिया में मैसेंजर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर वो अपना ट्रम्प साहब का ही अपना खुद का ही है, उस पर उन्होंने कल अच्छी खासी एक्सप्लेटिव्स यूज़ किए हैं, एब्यूज़ यूज़ किए हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई 48 घंटे का ये अल्टीमेटम है, या तो ईरान उनकी डील कर ले उनसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, वरना वो होगा जो कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। ट्रंप ने उसमें ये कहा है कि भाई ये याद रखना कि ईरान के पावर प्लांट्स, ब्रिजेस अगर नहीं खुलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मंगलवार सुबह तक, तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। ट्यूसडे विल बी अ पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, ऑल रैप्ड इन वन इन ईरान। और उन्होंने कहा ऐसा कभी देयर विल बी नथिंग लाइक इट, जो पहले नहीं हुआ। ओपन द, उसके बाद वो एक्सप्लेटिव यूज़ करते हैं जो मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकता। ओपन द इफ स्ट्रेट, यू क्रेजी, बी के बाद फिर एक्सप्लेटिव्स, और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह। तो ट्रंप साहब ने ये माइक्रो ब्लॉगिंग जो वेबसाइट है, जो उनका माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, उस पे ये लिखा है। मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी लीडर ने ऑफ दिस स्टैचर, एक प्रेसिडेंट हो किसी देश का, वो इस तरह के एक्सप्लेटिव्स यूज़ करता हुआ कभी भी दिखा हो। अब या तो ये जिसको कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन बोल रही है, क्योंकि बहुत सारे जेट्स डाउन हैं, बहुत नुकसान हुआ। एक जेट को, अमेरिकन जेट को बनाने में कितने मिलियन डॉलर्स लगते हैं, आप लोगों को सबको आइडिया है ही। तो भाई अब ये लड़ाई बहुत तेज हो जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईरान ने अभी तक तो कहीं पर भी एक भी चीज़ नहीं मानी है। और ईरान भी आगे से जो है ना, ट्रूथ पे जो वो लिख रहा है उसके बाद वो भी आनंद लेने में, मज़े लेने में, मजाक समझ रखा है उसने भी। ठीक है जी, वो भी कहता है कि भाई अमेरिका, याद रखो ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ऑपरेशन ईगल क्लॉ दोस्तों 70s में कुछ जो अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स थे, काफ़ी थे, कुछ क्या थे, काफ़ी थे, मोर देन 50 के करीब ऑफिशियल्स थे जिनको बंधक बना लिया गया था और उनको 1.5 साल तक ये छुड़वा नहीं पाए थे। और वहाँ पर ऑपरेशन ईगल क्लॉ किया गया था, जहाँ पर शायद 6 या 7 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था यूएस ने। और वो वापस जो थे ना, इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर, सिंपली पुट इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। और एक वो जो था ना, एक तरह से ह्यूमिलेशन है वो ऑपरेशन यूएस के लिए, एक ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस रहा था। चलिए खैर, अब देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं। और अगर हम देखें कि भाई क्रूड ऑयल का क्या हाल है, क्योंकि बहुत चीज़ जो है ना वो क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर है कि अगर क्रूड ऑयल तेज है
तो मार्केट में आपको पता है जो चल ही रहा है वही है। क्रूड ऑयल भाई 113 $114, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग सुबह 4:15 4:30 के करीब, तो 114 115 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। $114 $115 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल में बेसिकली इट इज़ बॉइलिंग, क्रूड ऑयल इज़ बॉइलिंग। और अब अगर मैं ये देखूं कि एफ आई आईज और डी आई आईज की बात, एफ आई आईज 9,931 करोड़ 9,931.13 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे थर्सडे वाले दिन। ट्रंकेटेड वीक था, फ्राइडे की छुट्टी थी, और कई लोग ऐसे हैं जो होल्ड करके गए होंगे, 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग उनको दंश झेलना पड़ सकता है। 7,208 करोड़ 7,208 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए DIIs दिखाई पड़ रहे हैं जी। अगर मैं बात करूंगा कि FIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, FIIs के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स में क्लियर है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में उन्होंने बिकवाली की है, बेच कर गए हैं, सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ बाइंग ज़रूर है, और मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी उन्होंने बेचा ही है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स पे ये न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ नेगेटिव होकर गए हैं, ऐसा मैं बिल्कुल सेफली कह सकता हूँ। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 की से ही शुरुआत करेंगे। निफ्टी 50 में आप लोगों ने देखा है कि गिरावट ही गिरावट आ रही थी पिछले पूरे हफ्ते। हाँ, बृहस्पतिवार वाले दिन एक बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन हुए, गैप डाउन के बाद थोड़ा हम नीचे को खिसकने के बाद हमने फिर एक शार्प अपसाइड की रिकवरी की। सेंसेक्स की उस दिन एक्सपायरी भी होती है, अब कुछ लोग उसको कहेंगे कि साहब वो इसलिए हमारा अपसाइड का मूव मिला क्योंकि हमारा रुपया जो था, जो 95 के भी ऊपर जा चुका था एक समय पे, वो 92-93 के आसपास आ गया, स्ट्रेंथ आ गई। तो वो ये याद रखिएगा, वो कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल चेंजेस। वो टेक्निकल चेंज क्या है, वो RBI ने कुछ शिकंजा कसा है कि जो भाई आप इधर से बेच कर एक मतलब इंडियन स्पॉट मार्केट में ख़रीद कर किसी और मार्केट में बेच रहे थे, वो आर्बिट्रेज वाला जो फंडा है उसके कारण उसको उसके ऊपर शिकंजा कसा है। इसलिए रुपया जो है, जो भारतीय बैंक कर रहे थे ऐसा, इसलिए रुपया जो है उसमें कुछ ताकत आई है। वो सिर्फ एक टेक्निकल फीचर है, बाकी कुछ नहीं भाई। और वो टेक्निकल जो है ना, वो कितना टाइम चलेगा। फंडामेंटली अभी भी हम लोग कमज़ोर हैं, हमारा रुपया, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन उसका असर आपको बृहस्पतिवार को देखने को मिला। अगर आज भी होता है तो भाई आज भी कुछ मिल सकता है। लेकिन जो खबरें हैं भारत के बाजार पर ईरान और US की जंग का ही असर रहने के आसार हैं। एनीवेज, अब देखिए, उम्मीद तो यही है कि कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन अगर होता भी है तो भाई किसी भी बाउंस को ही सेल करने का विचार रहेगा, किसी भी बाउंस को ही सेल करने का विचार रहेगा। हाँ, अपसाइड पे मैं तभी सोचूंगा अगर 22,782 22,782 के ऊपर ही हम चलने लगे, तभी 22,750 780 22,780 तक का कोई भी बाउंस ऑन निफ्टी 50 एक अपॉर्चुनिटी टू सेल के तौर पर ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कुछ कीजिएगा, मैं जो ये कह रहा हूँ, जो टेक्निकल्स कह रहे हैं, 22,782 का पिछले दिन का हाई, जब तक उसके ऊपर टिकेंगे नहीं, उसके ऊपर जाएंगे नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में सोचने का कोई समझदारी मुझे तुक नहीं बैठता। तो 22,780 782 तक का कोई बाउंस अगर आता है तो सेल के पॉइंट में। अब कुछ लोग कहेंगे अरे साहब आप 22,780 782 की बात कर रहे हो, वहाँ तो शायद जाए ही ना। ठीक है भाई, जहाँ पर भी, मैं कोई भी ये नहीं कह रहा कि कोई कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होना है ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन कितना बड़ा गैप डाउन होगा ये किसी को भी नहीं मालूम। मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, अगर गैप डाउन होता है तो इतना कर लीजिएगा, फर्स्ट 15 मिनट्स का एक स्ट्रैटेजी दे देता हूँ, फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो मार्क कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि पहले 15 मिनट के हाई के ऊपर हम अनदर 15 से 20 मिनट टिक रहे हैं, पहले 15 मिनट
मिनट के हाई के ऊपर हम 15-20 मिनट ऊपर टिक रहे हैं, तभी अपसाइड के बारे में कुछ सोचेगा, वो भी तब जब एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप साथ रखिएगा। और अगर पहले 10 मिनट 15 मिनट का लो कट जाता है, लो कट गया तो यानी समझ लीजिए नीचे की रुखी होने के ज़्यादा आसार रहेंगे। ये ऐसा हम निफ्टी 50 पे बिल्कुल सिंपली कह सकते, ना सिर्फ निफ्टी 50 पे बल्कि आप बैंक निफ्टी पे भी ऐसा ही कुछ देख सकते हैं। मिड कैप सेंसेक्स और फिन निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही करने का विचार रख सकते हैं, बट योर स्टॉप लॉस हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। अनदर एस्पेक्ट इज कि आपको ये भी देखना है कि भाई विक्स बढ़ा हुआ है, तो प्रीमियम्स हैवी होने के आसार हैं। हालांकि 4 रात 3 दिन के बाद आज प्रीमियम्स कुछ हल्के होने चाहिए, लेकिन डाउन साइड पे अगर बहुत बड़े गैप डाउन से खुलता है तो प्रीमियम्स अभी भी हैवी रहेंगे। और इवेंट का मतलब ये है कि कल को एक्सपायर हो रही है भाई अल्टीमेटम जो ट्रम्प साहब ने दिया है वो कल सुबह एक्सपायर हो रहा है, तो उस पर आपको फोकस रहना है और कोशिश कीजिएगा कि कल के लिए कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। क्यों? कल को निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, फर्स्ट वीक जो है कल को ही है, तो थोड़ा देख सोच के चलिएगा। एक्सपायरी के लिए कुछ होल्ड करके जाना मुझे नहीं लगता कि समझदारी है, ठीक है ना। और निफ्टी 50 में 100 वीक एक्सपोनेंशियल डेमा तो बहुत ऊपर है, 200 डेमा तो बहुत ऊपर है, 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट चुका है। अब 200 वीक्स की दरकार है। 200 वीक में तो आपको पता है कि 22,000 के आसपास आने के अब आसार नज़र बिल्कुल क्लियर आते हुए दिख रहे हैं। एनीवेज, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमको फोकस, बेसिकली पूरे मार्केट की बात करूंगा, तो फोकस जो है हमको आज वो करना चाहिए बड़े बैंकिंग स्टॉक्स पर, किसी HDFC बैंक, किसी ICICI बैंक, या फिर बड़ा जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस पर फोकस। व्हेन आई से फोकस, आई से इट इन टर्म्स ऑफ द इंडेक्स। मैं इंडेक्स के पर्पज से कह रहा हूँ क्योंकि इन तीनों का अच्छा खासा वेटेज है और यही तय करते हैं कि किस साइड। अगर ये तीनों लाल में है तो आपको पता है मार्केट किधर जाने के आसार ज़्यादातर रहते हैं। अगर ये तीनों हरे में है तो वो भी आपको मालूम है, इनमें से 2 हरे हैं 1 लाल है तो भी आपको मालूम है कि क्या सिचुएशन हो सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार ना बड़े गैप डाउन के साथ जब ओपन हो जाता है तो उसके बाद एक रेंज में रख लिया जाता है मार्केट को, किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। पहले 10-15 मिनट में जो होना होगा हो जाएगा, उसके बाद उसको रेंज में रख लिया जाएगा, बोला जाएगा कि ठीक है भाई कुछ नहीं दे रहे हम किसी को, तो वो ना हो जाए। इसलिए मैंने क्या बोला है, फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई लो। अब फर्स्ट 15 मिनट्स में ट्रेड करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर रिटेल। वाई? बिकॉज अगर 15-20 मिनट में, पहले 15-20 मिनट में मूवमेंट आ रही है तो बहुत तेज आएगी, फास्ट आएगी, फ्यूरियस वाली कहानी हो जाएगी, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो वहाँ पर आपके प्रीमियम मीटिंग का खतरा ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ा देख सोच कर चलिएगा। पहले 15 मिनट के बाद देखिएगा हाई के ऊपर टिकता है, अगर हाई के ऊपर तो टिकना चाहिए, लो कट जाता है तो फिर आपको पता है फिर तो नीचे का रुख हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आज लेवल्स देना सब बेमानी है, आज तो सिर्फ यही है कि भाई सेटअप क्या कहता है, ठीक है जी। और कोई भी बाउंस है एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, एक और बता दूं भाई, क्रिप्टो करेंसी के भी सेशंस चले थे अभी पीछे, लोग अब कह रहे हैं साहब सेशन नहीं ले रहे। मैंने उसके ऊपर देखिए 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 से 5 बार क्रिप्टो करेंसी का 3-3 दिन का बैच लिया है। तो अब मेरा कोई विचार नहीं है क्रिप्टो करेंसी पे बैच लेने का। ठीक है, वो आप लोगों को फ्री सर्विस मिली है, बिल्कुल मिलनी चाहिए थी भाई। हाँ, अभी भी अगर किसी को उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग मिल सकती है। और कुछ लोग कहेंगे रिकॉर्डिंग भेज भाई, ऐसे नहीं। हाँ, इसका एक ही तरीका है कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो में एक लिंक दे रखा है क्रिप्टो करेंसी के लिए डेल्टा एक्सचेंज का, आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाइए। क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज में फ्री है, अकाउंट खुलवाना इज़ फ्री, कोई चार्ज नहीं उसका। उसमें मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई उसमें तुम्हारे ट्रेड होने चाहिए, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंट ज़रूर होना चाहिए आपका हमारे लिंक से। अगर अकाउंट है तो हम आपको जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो प्रोवाइड क्रिप्टो करेंसी के बैच की ज़रूर कर देंगे। कई लोग टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है।
अब बहुत लोग ऐसे हैं जो अब टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे, उनको जसी टेक वहाँ पे नहीं मिलेगा। वहाँ जसी टेक तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो सब नकली हैं। हमारा कोई भी चैनल पब्लिक नहीं है। ये चैनल जो टेलीग्राम पे है वो प्राइवेट है, और वो भी सिर्फ इसी लिंक से खुल सकता है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। इसी लिंक से आप अकाउंट, मतलब अकाउंट कह रहा हूँ, उससे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो खोल सकते हैं। तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट ओनली थ्रू दिस लिंक। इफ़ यू गो स्ट्रेट टू टेलीग्राम एंड ट्राई टू सर्च जैसी टेक, वहाँ मिल जाएंगे, बट दे आर ऑल फेक्स। ठीक है जी, तो इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। आई थिंक आज के लिए ना, इट्स मोर ऑफ न्यूज़, इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजी। लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोसीड। आई होप गुड सेंस विल प्रिवेल। हॉर्मोन्स खुल जाए तो अच्छा है भाई, सबके लिए अच्छा होगा। अगर ये और जंग भड़की तो इट विल बी टफ, इट विल बी टफ ऑन एवरीबॉडी, द होल वर्ल्ड। ठीक है, लाइव्स विल गो, बट इट विल नॉट बी गुड फॉर एनी वन ऑफ अस। तो बस इसी उम्मीद के साथ, और यहाँ पर ये भी बता दूँ मैं कि भाई जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है, वैसे तो कोई ऐसी कोई खास बातचीत हुई भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। बट फिर भी जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।